श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23। भगवान कहते हैं, शक्नोति हैव यशोढुम प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तस्य सुखी नरः। भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि शक्नोति इहेव कर सकता है, इह एव इसी जीवन में निश्चय ही क्या कर सकता है। यहाँ भगवान कहते हैं, काम क्रोध भवम वेगम, काम और क्रोध का जो वेग है उसे सहन कर सकता है। सोढ़ुम, जो सहन कर सकता है, यह सोढ़ुम। वाक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर में रहते हुए अर्थात इस शरीर से मुक्ति पाने से पहले जो यह कर सकता है, स युक्त स सुखी नरः, वही योगी है, युक्त है और वही सुखी है। अब प्रश्न यह है, अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर यह था कि यहाँ सुखी कौन है। इस मृत्युलोक में जहां पर अर्जुन ऐसी परिस्थिति में खड़ा है जहां पर उसे अपने ही बंधु बांधवों को मारना पड़ रहा है, यदि वह धर्म का साथ देता है, और यदि वह धर्म का साथ नहीं देता है तो भी उसके मन में एक ग्लानि होगी कि वह धर्म को जानता है परंतु फिर भी वह धर्म का साथ नहीं दे पा रहा है, अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है। यह प्रश्न अर्जुन का नहीं, यह प्रश्न हमारा भी है। तब भगवान कहते हैं कि यहाँ पर सुखी कौन है। तो इसीलिए भगवान ने बताया कि जो इस जीवन में ही काम और क्रोध, अब काम क्या है, जब भी हमारे मन में कुछ भी पाने की इच्छा उत्पन्न होती है वह काम है, और जब उस इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उस इच्छा में कोई बाधा डालता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यह काम और क्रोध का जो वेग है इसी से ही सब कुछ होता है। तो भगवान यहाँ पर बतलाते हैं कि जैसे भगवान ने पहले भी कहा है कि कर्म करो, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, और कर्म फल के हेतु मत बनो, और कर्म से जी भी नहीं चुराना है, अर्थात कर्म करना है। यहाँ पर भी भगवान वही बतला रहे हैं कि काम और क्रोध, इसके वेग को संभालना है, परंतु ऐसा नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है। इच्छा कामना का त्याग करने के पश्चात भी कर्तव्य कर्म करने आवश्यक हैं, लोक कल्याण के कर्म करने आवश्यक हैं। असल में कर्म को अकर्म करने के लिए भगवान ने कहा था, जब हम कर्म को अकर्म करेंगे तो वह किस प्रकार होगा, जब हमारे भीतर कर्म करते समय कोई कामना नहीं होगी। यदि हम कुछ कर रहे हैं और किसी ने उसमें बाधा पहुंचा दी तो हम में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। क्रोध इसीलिए उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि अपने लिए कोई कामना नहीं है। अब ऐसे तो कहें, वाल्मीकि जी जो थे वह अपना तप कर रहे थे, परंतु राक्षस जन जो थे वह वहां पर उस यज्ञ में बाधा पहुंचा रहे थे, तो वाल्मीकि जी को भी तो क्रोध आया था। तो वाल्मीकि जी जो यज्ञ कर रहे थे, या कोई भी सिद्ध पुरुष योगी जब यज्ञ करता है तो उसका जो उद्देश्य होता है वह स्वयं की सिद्धि नहीं, लोक कल्याण के लिए होता है। और जब लोक कल्याण के लिए आप कोई कार्य करते हैं तो आपके कर्मों में जो बाधा पहुंचाते हैं उनका नाश करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है, क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को भगवान के शरणागत कर लिया है। वाल्मीकि जी ने भी राम जी के शरणागत ही तो हुए थे, तभी तो राम जी ने उनके
सभी कष्टों को दूर कर दिया। तो यहाँ पर आप कितने सिद्ध हैं यह मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि आप भगवान पर कितने शरणागत हैं। आप अपने लिए कोई योजना नहीं बना रहे हैं, आप अपने लिए कुछ बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी खरीदने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप लोक कल्याण के कार्य करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भगवान ने कहा था इहेव इह एव अर्थात इसी शरीर में, तो भगवान ने यहाँ पर यह इसीलिए कहा क्योंकि मनुष्य जो है वह इसी जीवन में काम और क्रोध का त्याग कर सकता है, उस पर नियंत्रण कर सकता है, उसे परास्त कर सकता है। क्योंकि इस शरीर के छूटने के पश्चात या तो आपको देव योनि मिलेगी, तो देव योनि में तो सिर्फ भोग होते हैं, वहां पर कर्म का अधिकार ही नहीं है, और या फिर आपको तुय्यक योनि मिलेगी, वहां पर भी आपको कर्म का अधिकार नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो आपको विवेक मिला है, उस विवेक का प्रयोग करके आपको इसी शरीर में ही काम क्रोध को अपने वश में कर लेना है, उसके वेग को परास्त कर देना है। काम क्रोध के वेग को दो तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। एक तो यह हो कि आपके सामने कोई शक्तिशाली, आपसे अधिक शक्तिशाली हो, जिससे आप डर रहे हो, चाहे वह आपके माता पिता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो जब वह सामने होते हैं तो आप अपने काम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु वह जो काम और क्रोध है वह आपके हृदय में रहता है, परंतु आप प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसे मिथ्याचार भी कह सकते हैं। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट तो रहा है, परंतु मन में वह उसी बात का चिंतन कर रहा है। तो यह नहीं करना है। हमें जब हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो हमें उस इच्छा के उत्पन्न होते ही यह देखना चाहिए कि नहीं, यह तो नाशवान है, यह भोग जो है यदि मुझे मिल भी गया तो भी यह मेरे पास से चला जाएगा, मुझे इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, मुझे उस परम तत्व के पीछे जाना चाहिए, उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहिए जो मुझे एक बार मिल गया तो फिर ऐसे लाखों भोगों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और वह जो परम तत्व मुझे मिलेगा वह मिलने के पश्चात मेरी स्थिति एक जैसी बनी रहेगी और वह फिर कभी भी वापस नहीं जाएगा। यदि इस प्रकार साधक अपने मन में संकल्प ले और जो काम और क्रोध के संकल्प है उनका सदैव त्याग कर दे, तो फिर काम और क्रोध का वेग जो है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लौकिक में देखते हैं, जैसे आपने बुजुर्ग व्यक्तियों को देखा होगा, उनमें काम और क्रोध बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वह पूरा जीवन यह देख चुके हैं कि उन्होंने जो भी प्राप्त किया वह धीरे धीरे उन्हें छोड़कर जा रहा है, कोई भी भोग उनके साथ में रह नहीं सका। यह अनुभव का विषय है। इसीलिए उनकी कामना क्रोध धीरे धीरे स्वतः ही कम होने लगते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर बुजुर्ग एक जैसा ही होता है, यही फर्क है कि किसने पढ़ा है और किसने उस पर मनन और चिंतन करके गूढ़ तत्व को प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। श्री सीताराम।